जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण के लिए मतदान आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जम्मू कश्मीर में हो रहे अंतिम चरण के चुनाव के लिए 415 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। तीसरे चरण के लिए हो रहे मतदान में कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल हैं। जम्मू रीजन की जिन 24 सीटों पर मतदान होना है, उन्हीं सीटों में से एक सांबा सेक्टर की रामगढ़ सीट है, जहां पर इस बार 6 दशक के बाद विशेष रूप से बनाए गए बॉर्डर पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जा रहे हैं। जेडा में बनाए गए इस पोलिंग स्टेशन को विशेष पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। गांव के सरपंच का दावा है कि पिछले 66 साल में यह पहला मौका है जब गांव के लोग वोट कर रहे हैं। हरियाणा के पलवल में आज पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। दोपहर 2 बजे गदपुरी टोल पर करेंगे चुनावी जनसभा। हरियाणा के बहादुरगढ़ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन सोनीपत जींद से गुजरेगी यात्रा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली सैलजा, बौखलाई बीजेपी बैकफुट पर है। कुरुक्षेत्र में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बोले, अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अनिल विज का पलटवार। राहुल गांधी जिस भी चुनाव में जाते हैं, अपनी पार्टी की क्लीन स्वीप हो जाती है। राहुल गांधी के बयानों पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी एक नादान बच्चे हैं, वो अपने आप को फैंटम समझते हैं। आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा में शाम 4 बजे रोड शो करने वाले हैं। हरियाणा के हांसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर निशाना। बोले, ये लोग राम कृष्ण पर विश्वास नहीं करते। इनके हिसाब से भूमि राम और कृष्ण के लिए नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आज पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगता दिखाई दे रहा है और उसे कोई भीख दे भी नहीं रहा। हरियाणा की चरखी दादरी की जनसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधानसभा चुनाव के बाद 3 महीने के भीतर बीजेपी एक देश एक चुनाव बिल लेकर आएगी। स्मृति ईरानी ने भूपेंद्र हुड्डा सैलजा के हाथ मिलवाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि हाथ मिलवाने से कुछ नहीं होता, दिल तो मिले नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और गोवा के कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। जेपी नड्डा अमित शाह के साथ 45 मिनट तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं को मंत्री विश्वजीत राणे को पार्टी लाइन क्रॉस न करने की हिदायत दी गई, जबकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सबके साथ सामंजस्य बिठाकर चलने के लिए निर्देश दिया गया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पश्चिम बंगाल में संगठन को लेकर बड़ी बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष, राज्य के प्रभारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शाह पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सोमवार को बैठक हुई। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि 7 घंटे तक चर्चा हुई। सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है। जो भी सब्सिडी मिल रही है उसे ले लो। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पिछले कुछ हफ्ते ही लोकायुक्त ने सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मूडा केस में ट्विस्ट। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मूडा साइट्स को सरेंडर करने की पेशकश की। बीएम पार्वती ने मूडा कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। सिद्धारमैया के मुद्दे पर एबीपी न्यूज को कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पार्टी सिद्धारमैया के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, क्योंकि ये बीजेपी की हताशा में राजनीति की लड़ाई है। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने पर संतों में खुशी की लहर। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने पर यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं। गाय को राज्य माता का दर्जा देने पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि गौरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम है। लखनऊ में अपर्णा यादव ने
गाय को राज्य माता दर्जा दिए जाने पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट एनसीपी शरद पवार गुट की याचिका को आज सुनेगा। याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग है। दिल्ली हाईकोर्ट डीडीए बनाम शाही ईदगाह विवाद पर आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी वजू खाने का सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग है। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामले में जांच पर रोक लगा दी है। बरेली में लव जिहाद मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। समय से फीस न दे पाने के चलते आईआईटी एडमिशन से वंचित रह गए छात्रों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी धनबाद में दाखिले का आदेश दिया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले अतुल ने दाखिल की थी याचिका। अतुल को आईआईटी धनबाद में सीट मिली थी। पूर्व सांसद जयप्रदा ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट में अपने बयान को दर्ज कराया। एसपी नेता ने 2019 में जयप्रदा पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सच्चा डेरा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। आज शाम तक रोहतक की सुनरिया जेल से रिहा हो सकते हैं। अहमदाबाद में अनुपम खेर की तस्वीर वाले नोट थमाकर ठगी। सर्राफा कारोबारी को नकली नोट थमाकर 2 किलो से ज्यादा सोना ले उड़े 2 लोग। अहमदाबाद में हुई ठगी की घटना पर अभिनेता अनुपम खेर का एक्स पर पोस्ट लिखा, लो जी कर लो बात। पंजाब के लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल ने से 7 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में सेल्समैन से लाखों रुपए की लूट। शराब कारोबारी के सेल्समैन से दिन दहाड़े लूट। छत्तीसगढ़ में नगर निगम की बैठक के दौरान कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट हो गई। मामूली बात को लेकर हाथापाई। यूपी के रामपुर में मीडिया कर्मी पर हमला। 25,000 के इनामी बदमाश ने हमला किया। हापुड़ में दरोगा पर लगा युवती से रेप का आरोप। शिकायत के बाद आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी। यूपी के चित्रकूट में तैनात पीआरडी जवान पर झांसी की रहने वाली छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। लखनऊ में ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय की हत्या। आरोपियों ने ऑनलाइन मंगवाए थे 2 मोबाइल। पैसे न देने के विवाद में डिलीवरी बॉय की हत्या। ओडिशा के मलकानगिरी में सामने आया कछुओं की तस्करी का मामला। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु के आंजनेय मंदिर में चोरी पुजारी की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दान के पैसे की चोरी करते दिखे पुजारी। बाढ़ की चपेट बिहार के 16 जिले हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज समेत कई इलाकों में बाढ़। बिहार के बेतिया में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। घर छोड़कर मचान पर रहने को मजबूर हुए लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का कहर। नौहट्टा प्रखंड में बाढ़ के पानी के साथ बह गई सड़क। बिहार के माधोपुरा में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने पर नदी में आया उफान। नदी से लगते तटीय इलाकों में बाढ़ आई। बिहार के पटना में बाढ़ की स्थिति पर मंत्री विजय चौधरी का बयान। नेपाल में हुई बारिश की वजह से बिगड़े हालात। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर के सीएम नीतीश से नाराज बाढ़ प्रभावित लोगों ने कहा कि निरीक्षण करने की जगह दिल्ली चले गए सीएम नीतीश। बिहार के मोतिहारी से भी बाढ़ का सितम सामने आया। सिकरहना नदी के उफान पर बहने से इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के सरसा में स्कूल के भीतर बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी में मौज मस्ती करते दिखे बच्चे। कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में। बिहार के दरभंगा में बारिश से उफान पर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा तटबंध। कटिहार में डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारी बोले पिछले कुछ रोज में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद बिहार में महानंदा, कनकई समेत कई नदियां उफान पर। राजस्थान के अजमेर में कपास फैक्ट्री में लगी आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां।
गुजरात के राजकोट में बेकरी में लगी आग। मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में झुलसे 2 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया।